तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे राइट डाउन करते हैं। रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं। और यदि रिएक्टेंट एक से अधिक रहता है तो हम लोग प्लस का सिंबल ऐड करते हैं, और प्रोडक्ट में भी यदि एक से अधिक प्रोडक्ट साइड में रहता है तो हम लोग एडिशन सिंबल को यूज करते हैं। और आपको मैं बताया था यदि सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा तो उसको एस लिखेंगे, लिक्विड फेज में होगा तो एल होगा, और गैसियस फेज में एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम लोग जी लिखेंगे बच्चे। तो चलो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। चलो आज हम लोग स्टडी करेंगे बच्चे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। देखो आज का जो टॉपिक है बच्चे वो क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। देखो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आज का जो टॉपिक है बच्चे वो क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे बच्चे। चलो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे बच्चे, ठीक है। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जितना नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड में होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि बैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या होगा, डिसिमिलर होगा, तो उसको हम लोग बैलेंस्ड करेंगे। अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ, आपके सिलेबस में ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग बच्चे बैलेंस करेंगे इसको। चलो ये आपका हेडिंग हो गया बच्चे। चलो इसको हम लोग अंडरलाइन कर दें। आज का टॉपिक यही है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलो आज यही हम लोग स्टडी करेंगे। चलो तो हम लोग फर्स्ट नंबर में ले लेते हैं बच्चे। देखो क्या फर्स्ट नंबर में ले लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड फर्स्ट नंबर में हम लोग ले लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फर्स्ट नंबर में हम लोग ले लिए किसको, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। चलो बच्चे देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बोले, लेफ्ट साइड और राइट साइड का जितना नंबर ऑफ एटम होगा सारा बैलेंस्ड होगा, तो उसको हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड। लेफ्ट साइड और राइट साइड का टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, तो उसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है a balanced chemical equation, a balanced chemical equation, a balanced chemical equation, a balanced chemical equation is one which contain an equal number of atom of each element on both sides of the equation, ठीक है बच्चे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन व्हिच कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसे देखो बच्चे हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखो बच्चे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें इस पर। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो क्या, जैसे जिंक को हम लोग क्या करते हैं, जैसे जिंक को देखो, जिंक मेटल react with sulfuric acid,
टू फॉर देखो, टू फॉर क्या बनेगा, टू फॉर्म जिंक सल्फेट, टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, यही फॉर्म करेगा बच्चे। चलो हम लोग रिएक्शन इसका लिखते हैं। देखो जिंक हो गया Zn, जिंक हो गया क्या, Zn। देखो जिंक क्या हो गया, Zn। देखो Zn प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करें, इसको रिएक्शन करा रहे हैं, फॉर्म करेगा बच्चे क्या, ZnSO4 प्लस H2 बन जाएगा। अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड है। देखो लेफ्ट साइड में कितना नंबर ऑफ एटम है बच्चे, जितना लेफ्ट साइड और राइट साइड में होगा हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। देखो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अब इन दिस इक्वेशन में देखो क्या हो जाएगा, इन दिस इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। देखो इस इक्वेशन में क्या होगा, इन दिस इक्वेशन इस इक्वेशन में क्या है बच्चे, लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम लोग चेक करते हैं। अब देखो लेफ्ट साइड और इधर हम लोग ले लेते हैं राइट साइड। अब दोनों तरफ मैच करेंगे बच्चे। देखो लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम ऑफ जिंक कितना है, देखो तो नंबर ऑफ एटम ऑफ जिंक, देखो लेफ्ट साइड में कितना है, 1 है, और राइट साइड में बच्चे आपको 1 है। और दूसरा देखो नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन को हम लोग देखते रहते हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन H, लेफ्ट साइड में देखो कितना है बच्चे 2, और राइट साइड में भी कितना है 2। और देखो नंबर ऑफ एटम ऑफ हम लोग सल्फर देख लेते हैं। देखो लेफ्ट साइड में कितना है बच्चे 1, और राइट साइड में भी कितना है 1। और देखो नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग देख लेते हैं बच्चे। देखो लेफ्ट साइड में भी कितना है 4, और राइट साइड में भी कितना है बच्चे 4। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन क्या होगा बच्चे, बैलेंस्ड होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड का जितना नंबर ऑफ एटम है वो क्या है बच्चे, बैलेंस है। इस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो ये जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं। देखो ये जो इसका मतलब हो गया, ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, देखो इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन जो है बच्चे, देखो अब हम लोग इस पॉइंट को हम लोग, इसका मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं क्या, देखो इसका मतलब जो है हम लोग इसको कह सकते हैं कि बच्चे कि आपका केमिकल इक्वेशन जो है ये क्या है, बैलेंस्ड है। देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज देयरफॉर बैलेंस्ड। यहाँ पर क्या है, इस इक्वेशन में 10, देखो 10 देयर इज एन रुको भाई, सब अच्छा से चलता ही नहीं है पेन, पता नहीं क्या है। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ atoms of all the elements on both sides of the equation,
और बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है? दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। दिस इक्वेशन इज therefore balanced। चलो बच्चे, यही है आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का जितना नंबर ऑफ एटम होगा वो क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड और राइट साइड में बैलेंस्ड होगा बच्चे, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। चलो बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर आते हैं। चलो न्यू पेज लाते हैं। अब हम लोग क्या करें बच्चे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं। चलो चलो अब हम लोग ले लें बच्चे क्या? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो, अब हम लोग ले लें बच्चे क्या? अनबैलेंस्ड। अब हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं बच्चे। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी कर लें। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में देखो, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब कितना होता है? जितना रिएक्टेंट साइड होगा उतना प्रोडक्ट साइड का एटम मैच नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखो बच्चे, हम लोग लिख सकते हैं कि an unbalanced chemical equation is one in which the number of atoms of the elements on the two sides of the equation, is not the same। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का बच्चे क्या होगा? एटम बैलेंस्ड नहीं होगा, तो उसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो चलो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक अच्छा सा एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद इसके मेथड के बारे में देखेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। इसका रूल है, देखो बच्चे, इक्वेशन तो बहुत सारा हो सकता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस का, हम लोग इसको बैलेंस्ड कैसे करेंगे, ठीक है बच्चे। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, पहले हम उसका रूल देख लें। देखो, इस पर हम लोग क्या करें बच्चे? रूल लें इसका। देखो इसको जब हम लोग बैलेंस करेंगे, देखो बैलेंसिंग of chemical equation, two important points should be borne in mind। दो बात हमेशा दिमाग में उपजाओ, borne in mind। देखो बच्चे,
सबसे फर्स्ट नंबर में क्या करेंगे हम लोग, देखो, द करेक्ट फॉर्मूला, द करेक्ट फॉर्मूला और symbol for each substance involved, in the reaction must be known। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है बच्चे आपको बैलेंस करने वक्त। और दूसरा है बच्चे इसमें कि नन ऑफ द सबस्क्रिप्ट ऑफ द फॉर्मूला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कैन बी चेंज इन बैलेंसिंग द इक्वेशन। देखो, नन ऑफ द subscript of the formula on the left hand side can be changed in balancing the equation, in the balancing in equation। और देखो बच्चे, इसमें जनरली हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड को हम लोग यूज करते हैं। इसमें किसको यूज करते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड। चलो नेक्स्ट पेज लाते हैं बच्चे। चलो, अब देखो, अब जो है हम लोग इसमें लेते हैं केमिकल इक्वेशन में भी बैलेंस। देखो, केमिकल इक्वेशन may be balanced by a method known as the trial and error method। चलो, यही मेथड को हम लोग बच्चे यूज करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड। देखो, ये मेथड जो है, देखो क्या है, ये मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। Trial and error method of balancing। ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ बैलेंसिंग। देखो, इस मेथड में क्या होता है बच्चे, एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट को हम लोग लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यूज करते हैं। देखो, ट्रायल एंड एरर मेथड है। देखो, in this method appropriate coefficient are set just before
just before the chemical symbol and formula, chemical formula in an equation, ठीक है बच्चे। और कोफिशिएंट आर चूजन सो दैट द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो लाइन इन द सेम। इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड का टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए बच्चे, बैलेंस होना चाहिए। इसमें कोफिशिएंट जो हम लोग चूज करेंगे, देखो इन दिस मेथड अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट आर सेट जस्ट बिफोर द केमिकल सिंबल एंड फॉर्मूला इन एन इक्वेशन। यही है बच्चे ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है बच्चे। देखो फॉर्मूला इज एन इक्वेशन हो जाएगा, कोफिशिएंट आर चूजन सो दैट द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एन एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो लाइंस इन द सेम। दिस इज यूजुअली डन बाय इंस्पेक्शन। हम लोग दिस इज यूजुअली डन बाय इंस्पेक्शन। उसके बाद हम लोग चेक करके देख लेंगे बैलेंस है कि नहीं है बैलेंस, ठीक है बच्चे। चलो अब हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिस एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे कैसे हम लोग इसको बैलेंस करते हैं बच्चे, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग इन केमिकल इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं। चलो हम लोग देखो अब बच्चे यूज करते हैं इसमें। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, चलो बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, चलो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चे, स्टेप फर्स्ट में देखो, बच्चे क्या करते हैं इसमें राइटिंग, स्टेप फर्स्ट में राइटिंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन and enclosing the formula जैसे देखो एग्जाम्पल, हम लोग बच्चे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो क्या एग्जाम्पल में लेते हैं बच्चे, सोडियम metal react with water to produce sodium hydroxide, and हाइड्रोजन गैस। चलो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इस पर रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। जैसे देखो Na प्लस H2O फॉर्म कर जाएगा बच्चे क्या, NaOH प्लस H2 का फॉर्मेशन होगा बच्चे। अब देखो हम लोग चेक कर लेते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड को। लेफ्ट साइड में देखो सोडियम कितना है 1, राइट साइड में सोडियम 1 है, और ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में देखो 1 है, ऑक्सीजन 1 है, और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है बच्चे 2, और राइट साइड में देखो हाइड्रोजन कितना है 3। इसका मतलब ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। हम लोग देखो बच्चे इसको बैलेंस्ड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। चलो नेक्स्ट पेज लाते हैं। देखो रिएक्शन को याद कर लो, Na प्लस H2O से फॉर्म करेगा
NaOH प्लस H2। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे, न्यू पेज निकाल देते हैं, 1 मिनट। चलो अब हम लोग न्यू पेज ले आए बच्चे। चलो देखो अब हम लोग बच्चे इस पर रिएक्शन तो यही है ना। देखो रिएक्शन क्या लिए हम लोग, रिएक्शन तो यही है। देखो क्या है, रिएक्शन तो यही था ना बच्चे। देखो Na, रिएक्शन तो यही है, Na प्लस H2O फॉर्म करेगा बच्चे क्या, NaOH प्लस H2, यही फॉर्म कर रहा है। अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड में अनबैलेंस्ड है तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। देखो बच्चे लेफ्ट साइड में क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट को लेते हैं। देखो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या किए बच्चे, एलिमेंट ले लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मीन्स LH साइड में, LHS लेफ्ट हैंड साइड। और देखो राइट साइड में क्या लिखिए हम लोग, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में मतलब क्या बच्चा, RHS साइड में हम लोग ले लिए। चलो अब देखो बच्चे लेफ्ट साइड में हम लोग देखते हैं सोडियम, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड में सोडियम देखो बच्चे कितना है 1, और प्रोडक्ट साइड में भी कितना है 1, और हाइड्रोजन देखो कितना है 2, और इधर देखो बच्चे कितना है, इधर है कितना 3। ऑक्सीजन देखो कितना है 1, और प्रोडक्ट साइड में भी कितना है देखो 1। अब क्या देखो यहाँ पर अनबैलेंस्ड कौन है, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, और सारा एलिमेंट क्या है बच्चे बैलेंस्ड है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टेप थर्ड में बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो बच्चे हम लोग क्या करते हैं स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड देखो, स्टेप थर्ड में हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे, बैलेंस करना पड़ेगा। देखो बैलेंसिंग फर्स्ट, बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट, बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। देखो इट इज क्लियर दैट, it is clear that it is only the it is only the it is only the it is only the hydrogen atom, it is only the hydrogen atom, only the hydrogen atoms which are unbalanced, so firstly try to balance it, हमको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही सिर्फ अनबैलेंस है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हम लोग इनिशियली देखते हैं बच्चे, इनिशियली एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली देखो इन रिएक्टेंट साइड में बच्चे, इन रिएक्टेंट साइड में और इन प्रोडक्ट साइड में, इन रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। देखो रिएक्टेंट साइड में बच्चे कितना है, बैलेंस करना है हमको। देखो हाइड्रोजन कितना है 2 ठो है, 2 इन H2O में, और प्रोडक्ट साइड में देखो बच्चे कितना है 3 का मतलब क्या,
एक ठो है NOH का और एक ठो किसका है, H2 का है। टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। एक NOH का और 2 H2O का है। तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए बच्चे क्या करें, देखो तो, टू बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो तो, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। और लेफ्ट साइड में हमको देखो क्या करना, 4 एटम करना है बच्चे। लेफ्ट साइड में हो गया कितना, 4। और यहाँ पर देखो बच्चे 3 जो है आपको, 3 क्या है इसमें, 1 इन सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चे, और 2 इन H2O है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर 2 इंटू 1 इन NaOH में है, 2 इंटू 1 इन NaOH हो गया। और देखो 2 इंटू या 2 जो है यहाँ पर 2, देखो बच्चे क्या, यहाँ पर देखो 2 जो है इन H2 में है बच्चे। तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन एटम हो गया। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम हो गया बच्चे। जब 4 हो गया हाइड्रोजन एटम तो हम इसको हम लोग बैलेंस करके लिखते हैं। देखो जितना जो जो किए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो तो इसका मतलब Na प्लस 2H2O लिखेंगे बच्चे, फॉर्म करेगा क्या, 2NaOH प्लस H2। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन को बैलेंस किए, 4 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, और सोडियम अनबैलेंस हो गया, है ना, और सोडियम एंड ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। यहाँ पर NOH प्लस H2, 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस है, यदि 2 है तो 2 ऑक्सीजन चलो बैलेंस्ड है। इसका मतलब बच्चे यहाँ पर क्या है, सोडियम अनबैलेंस्ड है, यार सोडियम क्या है, अनबैलेंस्ड है, और हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। चलो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं, बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना हमको, देखो वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बच्चे बैलेंस करना पड़ेगा। चलो देखते हैं स्टेप 4 में। चलो न्यू पेज लाते हैं। चलो बच्चे पेज लाते हैं। देखो अब हम लोग देखो, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर स्टेप 4 स्टेप 4 में क्या करते हैं बच्चे, बैलेंसिंग सेकेंड एलिमेंट्स we examine the obtained equation and select another elements, देखो which is still unbalanced in the above, एक मिनट, in the above
In the above equation, in the above equation, in the above equation, sodium is still unbalanced. To balance the number of sodium atom, to balance the number of sodium atom, देखो बच्चे, अब हम लोग इसको बैलेंस कर दे, 2 मोल सोडियम इधर ले लें प्लस 2 मोल H2O ले लें, बन जाएगा 2NaOH प्लस H2। चलो 2Na प्लस 2H2O, 2 फॉर्म 2NOH प्लस H2O। ये आपको क्या हो गया बच्चे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। ये हो गया बच्चे क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हो गया बच्चा क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं चेक करके। लेफ्ट साइड में क्या करो बच्चे? एलिमेंट ले लो और इधर ले लो क्या? LHS का एटम, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड में ले लो, रिएक्टेंट साइड में, और इधर नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, मतलब LHS और RHS। देखो Na, और इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन। देखो सोडियम कितना? लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में भी 2 बच्चे। हाइड्रोजन देखो कितना हो गया? लेफ्ट साइड में 4 और राइट साइड में भी कितना? 2 प्लस 2 4। ऑक्सीजन देखो लेफ्ट साइड में कितना है बच्चे? 2 और राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 2। इसका मतलब आपका केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बच्चे? बैलेंस्ड हो गया। चलो, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल के साथ आएंगे, कुछ एग्जाम्पल के साथ करेंगे बच्चों। तब तक आप मेरे लेक्चर के साथ बने रहो। यदि आपको मेरे लेक्चर से कुछ भी बेनिफिट होता है बच्चे, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों? चलो, थैंक यू बच्चे, बाय बच्चे।